बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ायज़ा और आपको वेलकम करते हैं अपने कुकिंग चैनल फ़ायज़ा कुकिंग वर्ल्ड में। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनीज़। इतनी मज़ेदार लज़ीज़ जो से हम बेकरी में इतने महंगे दामों लाते हैं। तो जी बिना टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेना है, इसके अंदर हमने 3 अदद अंडे ऐड कर देने हैं, ठीक है। अंडे आपने जब भी लेने हैं रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जौन सा अंडा फेंटने वाला हैंड बीटर होता है आप उसके साथ भी बना सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ हमने आधा कप हमने चीनी ऐड कर देनी है। अगर आपके पास ये मयरिंग कप नहीं है, घर में नॉर्मल चाय पीने वाला जौन सा कप होता है उसके साथ आप हर चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। यहाँ 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। ये मेरे पास 1/3 हिस्सा, ठीक है। चाय पीने वाले कप का तीसरा हिस्सा आपने ऑयल ले लेना है। मैं तो यहाँ मयरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मयरिंग कप नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई भी चाय पीने वाले कप को आप सेट कर सकती हैं। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के यूज़ कर देने हैं, ठीक है। वनीला एसेंस आपने जब भी लेना अच्छे ब्रांड का लेना, इससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा और उसमें ज़रा भी अंडे की स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है। यहाँ अब हमने लेना है एक स्टेनर, इसके अंदर मैंने 1 कप भर के डालना है मैदे का और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हमने लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है, क्योंकि ये हमारी जौन सी ब्राउनीज़ होती है हमेशा चॉकलेट फ्लेवर में होती है, इसलिए आपने आधे कप से भी थोड़ा सा कम, ठीक है, कोको पाउडर ऐड करना है। छानने से ये होगा कि हमारा जो सा बैटर होगा ना तो वो अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर आपने वैसे ही ऐड कर देना तो वो फिर गुठलियाँ लम्स बन जाते हैं जो से अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते। अब हमने किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से ना हमने मिक्स कर लेना है। एक ही साइड में हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें, इसकी कुछ ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अगर ये हमारा आपको बैटर ज़्यादा सख्त लगे तो आपने इसके अंदर आधा कप दूध का ऐड कर लेना है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी को हमने नॉर्मल ही रखना है, ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब हम लेंगे केक ब्राउनीज़ बनाने के लिए मोल्ड। मेरे पास ये वाला चौकोर मोल्ड है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपने लेनी, ठीक है। घर में कोई भी छन्ना हो, ठीक है, वो आपने इस तरीके से उसको ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के फिर आप इसको सेट कर लेना है। अब तमाम बैटर को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से इसको टैप टैप करना है। मैं यहाँ बना रही हूँ विदाउट अवन, कढ़ाई में, ठीक है। अगर आपके पास कढ़ाई इस तरीके की कोई स्टैंड भी ना हो, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके घर में किचन में मौजूद हो। एक कटोरी को हमने इस तरीके से उल्टा करके रख देना है और इसके अंदर हमने अपना मोल्ड को रख देना है। तकरीबन हमने यहाँ इसको 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब यहाँ हम अपना चॉकलेट का मिक्सचर रेडी करेंगे। हाफ़ कप हमने लेना है कोको पाउडर, हाफ़ कप ही हमने लेना है दूध। इसको अच्छे तरीके से हमने हैंड बीटर की मदद से मिक्स करना है। इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को ऑन नहीं किया। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी फिर हमने इसको फ्लेम को ऑन करना है। ये देखें, जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए फिर हमने इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर देनी है। मेरे पास डार्क चॉकलेट ख़त्म थी इसलिए इसके अंदर मैं चोको चिप ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्सिंग। यकीन माने जब आप इसको एक मरतबा बनाएंगे ना तो आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। आप किसी भी हाई टी पार्टी में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड कर देनी है। चीनी को ऐड करने के बाद तकरीबन हमने इसको 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी फ्लेम को ऑफ करके ठंडा कर लेना है। ये देखें, इसकी ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब इस स्टेज पे हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब दूसरी तरफ हम हमारे केक को तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। ये ढक्कन उठा के देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, ये विदाउट अवन बना है और केक देखें कितना राइज़ हुआ है। कोई भी टूथपिक लेके अच्छे तरीके से ये देखें। अगर ये गीली आए तो इसको 5 मिनट और आपने देने, पर यहाँ ये गीली नहीं आ रही। इसको अब हम निकाल लेते हैं। अगर आप इसको अवन में बना रहे हैं तो आपने 30 मिनट के लिए इसको बनाना है, ठीक है, 180 डिग्री पर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये इजीली निकल आएगा, जस्ट हमने इसको बटर पेपर को निकालना और ये सारा चीज़ कुछ खुद ही निकल आएगा।
ये देखिए इस तरीके से। इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को बेकिंग नहीं आती, जो से न्यू बिगिनर हैं, वो भी इस रेसिपी को बनाकर उन्हें बनाना आ सके। ठीक है। अब इस जो सा आपने चॉकलेट का मिक्सचर रेडी किया, इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद हमने ऐड कर देना है। और जब ये हमारा ब्राउनी वाला चॉकलेट केक ये भी ठंडा हो, देन फिर हमने इसके ऊपर ये चॉकलेट ऐड कर देनी है। अदरवाइज़ नहीं तो हमारा केक भी ख़राब हो जाएगी और हमारी चॉकलेट भी ख़राब हो जाएगी। अच्छे तरीके से हमने इसको फैलाकर अच्छे तरीके से लगाना है चारों कोनों पर। ये देखिएगा, आप इसको बना के ईज़िली 1 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में इसको रख दें रैपिंग शीट के साथ रैप करके, जब आपके बच्चे मांगे निकाल के डीप फ्रॉस्ट करके और आप उन्हें दे दें। क्योंकि घर में ये चीज़ें बनती हैं हेल्दी तरीके से और बाहर नहीं हेल्दी तरीके से बनती, इसलिए जब भी इस तरीके की चीज़ें बनाएं आप घर में बनाएं। चलिए अब इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं। आप इसको चाहे जिस मर्ज़ी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से कट करके दिखाती हूँ जिस तरीके से हम बेकरी से लाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये शेप बहुत अट्रैक्टिव करती है इस वजह से। जब आपने इसके ऊपर चॉकलेट डालनी ना तो आपने इसको 5 मिनट का फिर रेस्ट देना है, फ्रीज़र में रख देना है ताकि चॉकलेट अच्छे तरीके से ना हमारी ब्राउनी के ऊपर सेट हो जाए। चलिए मैं आपको एक पीस भी इसको दिखाती हूँ करीब से। ये देखिए कितना हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनी है। अब अगर आपने इसको सेव करके रखना है तो इस तरीके की आपने कोई भी रैपिंग शीट ले लेनी है फूड वाली। ठीक है, आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगी। इस तरीके से इसको उल्टा करके रख के हमने रैपिंग शीट को काट के अच्छे तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, एक मेरी बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने इसको ये इस तरीके से रैपिंग शीट में रैप करना है ना, अच्छे तरीके से ब्राउनीज़ हमारी ठंडी हो फिर आपने इसको रैप करना है। अगर आप गरम गरम को रैप कर देंगे तो हमारी ब्राउनीज़ ख़राब हो जाएंगी और यकीन माने जितनी देर ये पड़ी रहे ना उतना ही इनका ज़्यादा जायका डेवलप होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।